तो नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अब हम चल रहे हैं जो साड़ी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सीरीज के, उसे सॉल्व करने। तो ध्यान से देखिएगा, समझ में जहां ना आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि हम पहला सवाल देखें तो पहला सवाल क्या है साड़ी का, कह रहा है कि 0 पंक्ति में देखिएगा सी बी और -C 0 A और यहाँ -B -A और 0 ये सारणिक है। ठीक, तो ये है सारणिक, ये दी गई है। कह रहा है हमसे इसका मान बताइए। तो ध्यान से देखिए कैसे मान निकालेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, चाहे R1 के, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के, किसी भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, लेकिन उसे लिखेंगे भी हम लोग। ठीक, चलिए करते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अगर हम R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो R1 है क्या, तो R1 में कौन कौन सा है, 0 है, C है, B है। सबसे पहले हम 0 ले रहे हैं। जब 0 लेंगे तो हम और सब लिखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब 0 हो गया तो आगे वाला पूरा घर वाला क्या कर देगा, वो 0 बना देगा, तो उसे हम लेंगे ही नहीं। चलिए, प्लस माइनस प्लस, ऐसे साड़ी चलती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, -C ले रहे हैं, -C हो गए। ये छूट गया, ये छूट गया ना। ये जो हमने C लिया तो C के गोड़ में ये है, और C का जो मूड है यह है। इसका मल्टीप्लाई C से, 0 का मल्टीप्लाई C से करेंगे तो जाएगा 0, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जाएगा +AB। ऐसे चलते हैं B वाला पे, +B ले रहे हैं। इसके बाद ये छूट गया, ये छूट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, -AC। और देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस AC माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 0 ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक, अब यहां से क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से -ABC, यहां पर क्या हो जाएगा, +ABC, -AB + AB तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 0। ये आंसर, ये क्या हुआ आंसर। तो हमने क्या किया, प्रसार किया है साड़ी का प्रसार किया है, और अपने आप ही आंसर आने लगा। ठीक, तो ये पहला सवाल हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे वाले सवाल पर। ध्यान से देखिएगा, जहां समझ में ना आए कमेंट के माध्यम से बताइएगा। यदि हम दूसरा सवाल देखें तो यह देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बार पूछा गया, 2020 में, 22 में ना, 19 में भी पूछा गया है सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो सवाल। ठीक, ध्यान से देखिएगा। फिर दूसरे सवाल पर हम चलें तो दूसरा सवाल क्या है, जो दूसरा सवाल है, सारणिक में पहली पंक्ति में 13, 16, 19, फिर इसके बाद 14, 17, 20 और 20, इसके बाद 15, 18, 21। हमें प्रूफ करना है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड 0 लाना है। चल, यहां से देखिए अगर हम क्या करें, इसको इसमें से घटा दें या एक भी कर सकते हैं कि हम लोग क्या करें, देखिए इसमें से इसको घटा दें, चाहे इसे करिएगा। अभी देखिए कैसे कर रहे हैं हम। देखिए पहले में कुछ नहीं कर रहे हैं, 13, 14, 15, पहले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो करेंगे। यहाँ से देखिए C3 टाइम्स 2, C3 - C2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है 16 में कुछ ना करेगा, 17, 18। चलो बताओ पीयूष, C3 में से C2 घटावेगा, एम में से घटावेगा, तो 19 में से 16 घटी तो कितना ये मिला कि 3।
और यहाँ से इसको घटा लो तो कितना है 3, और यहाँ से इसको घटा लें कितना आ जाएगा 3। ऐसे बा फिर एक लाइन और बढ़ा देने तो भाई मीम कैसे करते हैं, लेकिन एक लाइन और बढ़ा लेते हैं सब का होता है। एक बात कहते हैं C2 का स्थान पे C1 माइनस दे के रखा था। हां ये लगे थे एक लाइन और बढ़ा ले ओएम का ये इतना ही था। सुना ध्यान से। अब क्या हम क्या करते हैं C2 टाइम्स टू C2 माइनस C1 ऐसे। जब इस हाँ इसमें पहले वाले में कुछ नहीं करना है तो 13 इसे रहेगा, 14 इसे रहेगा, 15 इसे रहेगा। एमा करे एक बार दूसरे वाले में का करे एक बार 2 में से 1 घटा के रखे एक बार तो ये से 13 में से 16 में से 13 घटित कितना है 3, 17 में से 14 घटित कितना है 3, 18 में से 15 घटित कितना है 3 और एक ठी 3 बटवे करा। अब गुणधर्म एक होता है। गुणधर्म का कहता है कि यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियां अथवा कोई 2 स्तंभ समान होते हैं तो साड़ी का मान 0 हो जाता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे ऐसे लिख देंगे 0, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे गुणधर्म से। मना कहे तो गुणधर्म पूरा ना लिख दो, नहीं तो रहने दो गुणधर्म से। ठीक गुणधर्म से ठीक भैया। क्या कहता है गुणधर्म? गुणधर्म यही कहता है कि यदि किसी साड़ी की कोई 2 पंक्तियां अथवा कोई 2 स्तंभ का मान समान होता है तो साड़ी का मान 0 हो जाता है। इसीलिए हमने क्या कर दिया इसके स्थान पे 0 रखा। अगला वाला चल रहे हैं तीसरे वाले सवाल पर, ध्यान से देखिए। तीसरा वाला सवाल पीयूष आवत बा। तीसरा वाला सवाल देखा ध्यान से। अगर तीसरे वाले सवाल पे नजर मारी तो तीसरा सवाल तो बहुत हेलुआ दिखाई दे रहा है। देखा बहुत सरल। क्या कर पाए हम 13 3 1 1 2 माइनस 1 माइनस 4 5 3 बराबर 49। जैसे हम कहें कि x का मान कुछ दिया है ना, तो ऐसे करके दूसरे का मान इसका मान बताना है। इतना हो तो इसका मान बताइए। किसका मान निकालना है? साड़ी के अंदर 6 2 3 6 माइनस 3 माइनस 16 20 और 12 इसका मान हमें बताना है। चलो अब ध्यान सुना। पहली पंक्ति में 3 3 1 आएगा। अगर हम काव करी पीयू से हमसे 2 कॉमन ले ली पहले वाले में से ना, अगर 2 कॉमन ले ली तो वही 3 बची, एवं 3 बची और यहाँ 1 बच जाए, एवं से 3 कॉमन ले ली तो 1 बच जाए, 2 बच जाए, माइनस 1 बच जाए और वहां से 4 कॉमन ले ली। ठीक, तो यह हम कर लिखे वाला है कि C1 कामा C2 तथा C3 तथा C3 से क्रमशः 2 3 तथा 4 बाहर लेने पर, हाँ उभयनिष्ठ है इसीलिए बाहर लेने पर या कॉमन लेने पर न, तथा 4 बाहर लेने पर। अगर बाहर ले लिया जाए तब क्या होगी? ऐसे पहले में से क्या कॉमन लेते हैं 2, तो ये 2 कॉमन हो, दूसरे में से 3 तो ये 3 कॉमन हो, 4 तो ये 4 कॉमन हो। बचल का ये बचा 3 3 1 1 2 1 2 माइनस 1 ये माइनस 4 5 और 3। एकर मान दे हैं पूरे मान 49 पर, पूरी साड़ी के एक मान 49 पर, साड़ी के स्थान पर 49 रखे वाला है। तो ये कितना ये 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 गुड़े एकर मान दे है ये 49, ये लिखते 49। अब एकर गुणा करत कितना है? 1176 ये आंसर। कौन दिक्कत है बताओ? पीयूष भैया बताओ।
कहाँ समझ में ना आवत बा आवत बा तो ज्यादा बस समझावत ना आई प्योर बहन तनी मनी क्वेश्चन तो पूरा समझाऊ ला कुछ ना करना नॉर्मली बा कि एकर मान दे रहे इतना एकर मान निकाले के रहा एमा 3 कॉमन रहा एमा 2 कॉमन रहा एमा 3 कॉमन रहा एमा 4 कॉमन रहा बाहरे कह दे जौन बचा वो साड़ी खुदे बची हुई साड़ी की है एकर मान 49 दे रहे ना 49 रख दे और सॉल्व कर ले जौन भाई के आंसर अगले सवाल पे चल जा बताओ एक सवाल में ना आवत हो ना तो तैस चलो सवाल नंबर 4 चल जाए सवाल नंबर 4 देखो सवाल नंबर 4 का बात बा कहा एक 3 पाई अपॉन 10 हो गया 2 पाई अपॉन 10 और यह बा 0 और यह बा cos 3 पाई अपॉन 10 और यह बा sin 2 पाई अपॉन 10 और यह का बा 0 sin 3 पाई अपॉन 10 cos 2 pi upon 10 हम काव करिए अम्मा ध्यान से देखा इम्मा काव करिए इम्मा हम देखा था कि अगर C1 में समझ में आवत है ना C1 में अगर C1 सापेक्ष प्रसार करते ही तो हमें खाली एक का ही लेवे पड़ी और एक दोनों मान 0 हो जाए ठीक और कल तुरंत आंसर आ जाए तो हम ऐसा हेरब साइड में कि जौने में हमें 0 मिले ना वही सापेक्ष हम प्रसार कर जल्दी से हो जाओ करिए ना 0 न मिली 0 बने जाए ओकरे चक्कर अब अगवा जरूरत है ओकरे चक्कर में हमें 0 बनावे पड़े तब ठीक चल चलिए देखिए ये लिखब कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर पहले लिख दिया जाए C1 के सापेक्ष प्रसार करने अब C1 सापेक्ष प्रसार करने में जोन भी यही पता लगे नहीं हो जाए एक अब यहाँ से कहानी का हो गया ए छूट गया और ए छूट गया एकर एमा एकर दोनों बुरा एकर दोनों बुरा जब बुरा कहिए तो जाए cos 3 पाई बाई 10 into cos 2 पाई बाई इतना समझ में आया बीच में माइनस लागत जानते हैं एकर एमा गुणा कर तो ये sin 2 पाई बाई 10 into cos sin 3 पाई बाई 10 और काबा और भैया और लिखत हम काबा और अगर मान लिख तो है तो ये सो जाए 0 और लिखबो तो काबा है 0 हो जाए काहे एक आले तो 0 अगमा बटवे करा कुल 0 कर दी कोनो फायदा ना होले तो रह दो अब एक ठे सूत्र बन गया काबा कौन सूत्र बन गया हम कहा बेटे सूत्र जान ला cos a plus जो सूत्र होता है वो होता है cos a into cos b माइनस sin a into sin इस सूत्र होते हैं तो काबा एकर का उपयोग बा हम का भी कि ना देखा दो ही ओम cos दो ठे cos होई दो ठे cos बा और यार दो sin बा दो sin बीच में माइनस बा काबा हो कि ना बा तो हम का चला छोड़ ना बा तो इतना रख दे तो जल्दी से तो काबा रख देते हैं मुझे cos a मतलब पहला वाला 3 पाई बाई 10 प्लस b मतलब दूसरा वाला 2 पाई बाई 10 बताओ जहां समझ में आया बताओ अब फिर कहानी का कोई लिया जाए सुझे कितना cos ये हो जाए 10 एलसीएम ऊपर वाला जुड़ जाए कितना हो जाए 5 पाई डायरेक्ट हम कह दे जोड़ दे डायरेक्ट 3 2 5 अब ये से 5 1 के 5 दूनी 10 इस हो जाए बराबर cos पाई बाई 2 मतलब 90 cos 90 वैल्यू कितना होता है cos 90 वैल्यू कितना होता है 0 ये आंसर देख ला 4 सवाल में जहां दिक्कत है बताओ तो देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 14 15 16 17 18 19 तक पूछे तो कुछ ना करे पर ध्यान से खाली देखे एक बार और अपने आंसर आएगी कर खाली ध्यान से देखा अगर सवाल नंबर 5 देख जब का कहा सवाल नंबर 5 कहा 1 1 1
फिर ये एक प्लस एक्स तो सब में आए ओके एक 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 पहले में x 1 प्लस वाई y ये सवाल है। साड़ी बराबर ऐसे बना लेते हैं, ये सवाल है। अब हमारा उद्देश्य का होता साड़ी के का सुन ले बात से कि साड़ी का उद्देश्य होता है, साड़ी का एक रूल होता है कि सबसे पहले हम एक बनवाए कोशिश करी थे, जब एक बन जाता है तो हम जीरो बनवाए तब कोशिश करी थे ना। अब एक हम जीरो बनवाए कोशिश करते हैं, जीरो बनवाए चक्कर में का करब हम कि एवं में से एका हटा देते हैं ना, एवं में से एका हटा देते हैं, ये इहो कह सके थे यारो घटा उठा सके थे हम ना, बदूर जीरो हो जाए आसानी से काम हो जाए ना। चला यहाँ देख जाए का करे वाला है, ध्यान सुनो लिखा था हम कि C1 टेंज टू C1 माइनस C2 और C2 टेंज टू C2 माइनस C3 ऐसे करे वाला है। अगर ये कहीं रख ले तो काम हो जाए खत्म बराबर। अब देखो जब हम C1 में से C2 घटाए C1 का स्थान रखा तो ए में से घटित ये जीरो है में से ई घटी तो आ जाए माइनस एक्स नहीं हो जाए जीरो ने घटाए ला जीरो एका घटाए देब एक्स एका घटाए देव तो ये माइनस वाई और एमा कुछ ना छेड़खानी करे यार, जेकर छेड़खानी ना करबा तो वैसे पड़ा रहे, तो इसे यूं का करी वैसे पड़ी रहे। ठीक, अब तो हर इच्छा जौनिक सापेक्ष प्रसार करे की इच्छा बा उस सापेक्ष प्रसार करा, आंसर तुरंत भक देना एक लाइन में नहीं। ठीक, चला कौन सापेक्ष करबा C1 की कि C2 के कि R1 के R2 के जौनिक सापेक्ष का R1 के सापेक्ष प्रसार करे, सापेक्ष प्रसार करे। अगर R1 सापेक्ष प्रसार कहिए तो यहाँ से पहला जीरो है, ये तो खत्म है ना, ये दूसरा खत्म है, ये ला डायरेक्ट तीसरा एक लेते हैं डायरेक्ट, एक लेते ई छूट जाए ई छूट जाए, एक रेमा गुड़ा हुई तो जाए एक्स वाई माइनस जीरो और ये बस आंसर आ जाए। एम आई तो लॉलीपॉप की ना सवाल रहा देखा कुछ में करेक्ट ना रहा, हम इतना लाजमा कुछ करेक्ट रहा। अब जुट्ठे इतना साल दे है लेकिन ओकरे लिए ऐसे पीयूष उस हो गया तो अब इकुल का मतलब ना अब लागी जैसे बस सबसे कठिन सवाल ये बा। हाँ मैं काव करी 1 घंटा बैठ सोचिए पहले, फिर एक बाद आधा घंटा में लगाई है तब वो ना ही, फिर एक बाद चला यही छोड़ के तो नहीं तो मेरा हाथ कहे थोड़ा जय महादेव। हाँ जय महादेव कह के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कह के दूसरा चल जाए। इम्मा कहानी तो और सरल बा, अगर एका देख जाए तो ये तो बहुत ज्यादा सरल बा। का करबा यही दोनों जोड़ दे, दो जोड़ दे के बाद कॉमन ले ले, दो एक एक बराबर हो जाए, काम खत्म हो जाए ना। ये काम करा था ये मेरे वाले को देखा धीरे धीरे समझ में अपने आवे लगे ऊपर से वाला। अब मैं का होगा एक 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 एक्स वाई जेड, अब हो जाए वाई प्लस जेड और जो है जेड प्लस एक्स और हो जाए एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ बा। और मैं जीरो एक का प्रूफ करेगा कि करे आंसर जीरो आ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अभी मस्का कहिए देखा C2 टेंज टू C2 प्लस C3, C2 का स्थान रखा था C2 प्लस C3 जोड़ के रख ले। C1 का कुछ ना करेगा एक 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 ऐसा रहा एक का जोड़ रखबत का हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड। जब एका दोनों जोड़बा तो वही x प्लस वाई प्लस जेड है, का है पहले y प्लस जेड प्लस x है, चाहे r वाली लिख सकता प्लस में, तो x प्लस वाई हम कोर्स लिख देते हैं प्लस जेड। जब इहो जोड़ के रखा वही का स्थान पे तीन का है x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये सो ये y प्लस जेड और z प्लस x प्लस वाई। अरे मैं देखा कुछ बाहर करे लाएगा कॉमन भाग मिला ना। अभी हम लिखब कि C2 से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर ले
लेने पर जब वो का बाहरे कह लेबा x प्लस वाई प्लस जेड तो का होई में से ई बाहरे होई गया से x प्लस वाई प्लस जेड बाहरे होई गया ये बचा का एक 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 यूं एक 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 यूं y प्लस जेड और यूं जाए जेड प्लस x और यूं जाए x प्लस y। अब ये जाना पहचाना गुणधर्म देखा तो कि यदि किसी पंक्ति के कोई दो स्तंभ अथवा कोई दो पंक्तियां यदि किसी साड़ी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ बराबर होते हैं तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। तेकर मान का हो जाए शून्य, ये शून्य हो जाए का हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर सॉरी गुणे जीरो। अब जीरो हो गया तेकर मान टोटल का हो जाए जीरो। अब ये ले दिया गुणधर्म से प्रयोग करें गुणधर्म प्रयोग देख लो। तो अति लघुत्तरी जितना प्रश्न रहा सीरीज में वो खत्म हो गया। अब चल जाता है अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी में चल जाए बड़ा बड़ा सवाल दे दिया। तो चला अब हमने सब चल जाए लघुत्तरी प्रश्न देखे। लघुत्तरी प्रश्न पर अगर हम विचार करी तो दो में सिद्ध करेंगे एक मान निकालेंगे और जो मान निकालेंगे 2022 में आया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और सेम टू सेम जिसे दूसरा लागू वो एक नहीं लागी। ध्यान से देखा पहला सवाल अगर हम सिद्ध करिए तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक हम क्या करें राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ले ले राइट हैंड साइड में प्रूव करें। अब फिर कहानी का है एठे बेसिक बता देते ही एठे नोट बता देते हो का जानला नोट एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कहूं दिखाई दे तो कर मान के बराबर कह दिया 0 बराबर कह दिया। ठीक अगर हमें एक लावक उतना हम सोचते बन जाए कैसो तो हम क्या करते C1 टाइम्स 2 C1 प्लस C2 प्लस C3 कोनो जोड़ ना C1 में करा C2 में भी कह सका था C3 में भी कह सका था ना C1 के स्थान जोड़ रख सका था C2 का स्थान जोड़ रख सका था C3 का स्थान जोड़ रख सका था R1 R2 R3 कुछ भी कोनो में भी कह सका था ऐसे काम। ठीक अगर इतना जोड़ जाड़ के रख ज्यादा बात नहीं बनी का बनी ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक भैया कहे से एक C1 का स्थान पे रखा एक फिर C2 का स्थान पे रखा ओमेगा फिर ओमेगा स्क्वायर तीनों जोड़ के का स्थान पे रखा था C1 एक स्थान पे इतने बनी सेम टू सेम मा करत हो जाए फिर यो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का भैया पहले मैं ही रहा फिर ही रहा हम का यार आगे पीछे चला था जोड़ में। ठीक अगर एमा कह दिया इसे तेमा का हो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये सो जाए ओमेगा स्क्वायर 1 और ये हो जाए ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब कहानी का मैंने हमने सब बताया है इसके बाद कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 तो हो जाए 0 यूं 0। अब ये सो जाए ओमेगा ये हो जाए ओमेगा स्क्वायर ये हो जाए 1 ये हो जाए ओमेगा स्क्वायर ये हो जाए 1 ये हो जाए ओमेगा। अब यदि किसी साड़ी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य होते हैं तो साड़ी का मान शून्य हो जाता है। तो गुणधर्म लगाए ला वही से कहा 0 या प्रसार ने तब 0 है कोनो जरूरी नाम करेंगे अभी लिख दे गुणधर्म से बस गुणधर्म से बस। अब चल जाता है अगला सवाल पे ध्यान से देखा अगला सवाल चलिए देख लो। अगर हम अगले सवाल बात करें तो अगला सवाल बहुत अच्छा लगे लेकिन अगर हम हमारे आ जाए बहुत सवाल क्या अगर वो आ गया तो ओकरे नीचे वाला पुणे आ गया और एमा कहानी का करेगा दूसरा सवाल पे हमने सब चला था दूसरा सवाल का औकात बा कहत बा कि इतना बराबर इतना प्रूफ करेगा। अगर इतने बराबर इतना प्रूफ करेगा तो देखा कहानी का है लेफ्ट हैंड साइड है ये पहले लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 A B C B C A A। अब ध्यान से देखा ताकि समझ में आ गया देखा ध्यान से। अब हमें अगर हम एक कहें कि प्रसार करें तो बिहान हो जाए लेकिन आंसर आई ना जल्दी। ठीक
अब हमें जो प्रूफ करे वो ओका ध्यान से देखब। ई जब ऐसा सवाल रहे ना जो प्रूफ करे वाले जोन प्रूफ करे वो ओका ध्यान से देखब। देखा जोन प्रूफ में लगभग a माइनस बी तब आ सकता है जब एमा में से का घटाई है ना अपने आई है सवाल समझ में अपने आवे लगी। लेकिन जब ये करब तब b माइनस सी कब आई जब एमा में से का घटाई थी। बस खत्म है ये सवाल ना। ये सवाल प्रोसेस होते हैं, ये सवाल रूल होते हैं। अब देख लीजिए करे वाला है ये से लिखे वाला है हम कि r1 के स्थान पर रखा था ही r1 माइनस r2 करके और r2 का स्थान पर रख जात बा r2 माइनस r3 करके। ठीक भैया चला इसका को लिया जाए। जब कह को लिया जाए तो जाए एक में से एक घटी 0 a में से b घटी a माइनस b ठीक इससे में से ऐसे घटी तो bc माइनस ca। कौन दिक्कत यहाँ तक? अब ये चला चला एक में से एक घटी 0 b में से c घटी तो b माइनस c ऐसे ही घटी ca माइनस ab और ये हो जाए a ये हो जाए c ये हो जाए ab। आयस इनमें देखा c कॉमन पर लेकिन माइनस सी कॉमन लेते हैं। काहे अगर खाली सी कॉमन ले देखा अगर हम सी कॉमन लेते b माइनस a बची इससे तो अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं से तो प्लस हो जाए ये माइनस हो जाए तब एक रहते करे वाले माइनस कॉमन। ठीक हाँ चलो देखते हैं इसे। अगर ये सब का होगा थी बराबर 0 a माइनस b माइनस c और यहाँ c खाली में से कॉमन लेते माइनस c। जब माइनस c कॉमन ले यहाँ से ये बच्चे a माइनस b। अब कंफ्यूज मत हो यार जब माइनस कॉमन ले चिन्ह बदल जाए b वाला माइनस हो जाए a वाला प्लस हो जाए चिन्ह। ठीक एक में फिर माइनस a कॉमन लेवा तो बच्चे b माइनस c और ये हो जाए ab। बताओ जो समझ में आया देखा। अब r1 में अगर देख जाए a माइनस b कुल में कहा जीरो का कब जीरो कुल नंबर रहा था ना जीरो कुल संख्या रहा था तो a माइनस b r1 में से कॉमन हो गया और b माइनस c r2 में से कॉमन। ठीक ये लिखा था यहाँ से r1 कामा r2 से a माइनस b क्रमशः a माइनस b तथा b माइनस c बाहर ले तो जब मैं बाहर ले ले कॉमन ले ले हमने सब तो जब बाहर हुई तो क्या हो जाए a माइनस b प्रूफ हो एक लक्षण दिखाए लागो ये धीरे धीरे b माइनस c। ठीक अब ये कहानी का हो जाए बच्चे 0 ये बच्चे 1 ये बच्चे माइनस c ये बच्चे 0 ये 1 माइनस a ये 1 c a b ना भैया। अब कहानी का हुआ है चार अब r1 c1 सापेक्ष प्रसार कर काश दूर 0 है मैं जल्दी सोचिए। ठीक ये लिखने वाला है हम कि c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो c1 सापेक्ष प्रसार कही जाए तो a माइनस b तैसे रहे और b माइनस c तैसे रहे। जब c1 सापेक्ष करते एक ले भी तो दोनों जीरो जी कोनो मतलब है एक डाल लेते एक लेते एक कर ई छूट गया और ई छूट गया है ये कर एम्मा गुणा होए तो जब माइनस a और ये बीच में माइनस लगबे करत है प्लस c और तने का अच्छे से अगर हम लिख ले दिखा पे नीचे a माइनस b माइनस c और c माइनस a ये बराबर प्रूफ हो ये बराबर राइट है। देख ले जहाँ दिक्कत हो पीयूष भाई बतावा आवाज तोरे फिर चलो जा तू लागे देख ले समझ में आना हो तो बोल दे लागे दिल के बाद दिल में छुपा के रखे रहा कैंसर बन सके। हाँ दिल के दौरा पर कुछ भी हो सका किए जा रहे। चला अब 2022 में जो पूछे वो उपा चर्चा करत है और वह विशेष टारगेट बा हुए ना
तनी मॉडर्न बनाए देन सॉल्व के हम प्रूव करे दे ना हम प्रूव ना करे देन वो सॉल्व। अब यहाँ से फिर कहानी का होगा तीसरे सवाल पे अगर देख जाए तो कहा बा लेफ्ट हैंड साइड का हमारे निकालेगा तो कौन सा लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो जाए 1 1 1 तो सर ये ना एकदम x y z y z और जाए z x अब x y अगर तो सब बहुत जनी आंसर का बता ही देगा तुम सब ना काबा का है x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ना वो इसको जानिए कोई एक लगाए बतेगा खुद पता चलेगा ठीक। का करे पीयूष बताओ जब तू खाओगे हम कह देंगे बोल रहा दिल की बात तो है r1 के स्थान पर रखा था ये बताओ का होगा करके r दूर जीरो बना लेना बनने कोशिश करा ठीक में से घटाए देते हैं r1 माइनस r2 का स्थान रखा थी बोला का होगा रखी r2 माइनस r3 समझ में तो पहले देखा एक में से एक घटी जीरो x में से y घटी x माइनस y इसमें से ही घटी y z माइनस z x जीरो y माइनस z z x माइनस x y 1 z x y ये है क्या अब ये बराबर 0 0 1 x माइनस y y माइनस z और इनमें से z कॉमन ले ले माइनस z ना तो इस बचे का x माइनस y यहाँ से माइनस x कॉमन ले मत का बचे y माइनस z और ये हो जाए x y। अब देख ले कुछ कॉमन होमन देख ले बाहर ना अब ये लिख दे r1 कामा r2 से क्रमशः x माइनस y कामा या तथा जवन भी लगा y माइनस z बाहर लेने पर कामा लेने पे सका था जवन तो अगर इस बाहर ले ले बात का बचे यहाँ से x माइनस y माइनस z 0 1 माइनस z 0 1 माइनस x 1 z x y। कोनो दिक्कत है बताओ तो सब में चलिए अब ये लिखा है का C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर अगर C1 सापेक्ष प्रसार करवा तो इससे का हो जाए x माइनस y माइनस z और ये से कहानी का है एक लेवा डायरेक्ट हम करते छोटी माइनस x प्लस z। अब यहाँ से कहा ये कवर्ड से लिख लेवा तो x माइनस y माइनस z और हो जाए z माइनस x ना ये हमारे का हो गया आंसर। ये मैं प्रूफ ना करेगा मैं खाली बस ये लिख दे ये हमारा आंसर ठीक। ये बताओ हाँ ये